हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस वीडियो में। और हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हम लोग बेसिक रूल्स, बेसिक से लेकर एडवांस रूल्स सब चीज़ में कवर होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिले तो उसमें 3 चीज़ें ज़रूर होती है। पहली चीज़, उसमें आपको हमेशा एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें एक वर्ब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये 3 चीज़ एक जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट ये सिर्फ आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस मिलेगा। किसी किसी केसेस में आपको हो सकता है आपका सब्जेक्ट ना हो, आपका ऑब्जेक्ट ना हो। ये जो केस हो जाएगा, इन केसेस की बात डिस्कस हम थोड़े स्लाइड्स के बाद करेंगे कहाँ पे नहीं होता है। बट अभी के लिए याद रखिए कि एक सेंटेंस में ये 3 चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। SVO, इसको आप याद भी कर सकते हैं, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन डूअर होता है, जो एक्शन करता है। और जिस पे एक्शन होता है वो होता है, और जिसमें एक्शन होता है और जो कि अफेक्टेड होता है उस एक्शन से जो कि सब्जेक्ट ने करा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब होता है वो आपका क्रिया होती है, क्या एक्शन हुआ है। एक्शन जो करता है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और जिस पे किया जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है। इसको ऐसे याद रखिए, आप काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, उसको ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे लिया है आई डिडंट लाइक द स्कूल। पहले तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए, किसको पसंद नहीं है डॉग। आई डिडंट लाइक द डॉग, मुझे डॉग पसंद नहीं है। ये पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में बात चल रही है। मुझे पसंद नहीं थे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जो ये आई है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बात, ये एक्शन, ये बात कर रहा है, ठीक है। और किसके लिए बात की जा रही है? डॉग के लिए। तो ये डॉग आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसमें वर्ब को ढूंढना है आपको। देखिए, वर्ब ढूंढना बहुत इजी है। वर्ब ढूंढना क्या है? जो एक्शन हो रहा है, किस चीज़ का एक्शन है? पसंद करने का। तो ये लाइक आपका वर्ब हो गया। अच्छा, एक और सेंटेंस देखिए, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है जॉन लव्स मैरी। जॉन क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट जो होता है आपका वो स्टार्टिंग में ही आता है, और ये आपको एरर फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। वो इसमें एक चीज़ जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें क्या होता है, आपको सब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है आपको पहले दे दे। कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि उसका एग्रीमेंट कराने के लिए सब्जेक्ट को बीच में डाल दिया जाता है, और उसको उसका जो वर्ब है उसकी पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज कर दी जाती है। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इतना समझ लो कि जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है जॉन लव्स मैरी, यहाँ पे जॉन है आपका सब्जेक्ट, मैरी आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब क्या हो गया आपका? लव्स। जॉन लव्स मैरी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। एक और चीज़ हाँ, ये SVO जो है, इसको आप ऐसे याद करें, सबो। हिंदी में अगर आप याद करो सबो, तो इसको याद हमेशा कर लीजिए, ये हेल्प करेगा। मूव करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात करूंगा मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मान के चलो सारे इंग्लिश में जो सेंटेंसेस मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ये स्टेटमेंट टाइप होती है। अगर स्टेटमेंट टाइप होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट टाइप होती है आपकी। एक मिनट, ये स्टेटमेंट टाइप होती है। लेट अस सपोज मैंने लिखा जॉन लव्स, जैसे यहाँ लिखा था जॉन लव्स मैरी, ओके। एक मिनट, ओके। जॉन लव्स मैरी, तो सब्जेक्ट तो ये हो गया आपका, ठीक है।
सब्जेक्ट तो ये हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वर्ब। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस को करूँ तो मैं यहाँ पे इसका एक डॉट लगा दूंगा, मैं एक यहाँ पे क्या लगा दूंगा आपका, पीरियड, इसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की खासियत क्या है, ये मान के चलो जो जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। कॉमनली कोई स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होती है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं, ये देखिए, अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो मैंने जैसे आपको कहा स्टेटमेंट होते हैं, किसी भी नॉर्मल स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप के, मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है, ये एक होता है पॉजिटिव, जिसमें आप पॉजिटिव की बात करते हैं, एक होता है नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो और उसे समझो। मैंने लिखा है यहाँ पे वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, हमने टीवी देखी कल रात को, मतलब जस्ट एक नाइट पहले। और तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरोगेटिव कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा हूँ। बट अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूँ, मैं इसका नेगेटिव बना दूँ, तो ये हो जाएगा वी डिडंट वॉच टीवी लास्ट नाइट। सो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बहुत ईजी है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक चीज़ आपको याद रखना है, जो इसका जो इस पे जैसे यहाँ पे देखिए वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप लग गया है। ये फुल स्टॉप डिनोट कर रहा है कि ये एक स्टेटमेंट बोली है कोई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव में ये खास बात है कि इसमें जो फाइनल पंचुएशन है वो लगता है डॉट, यानी कि फुल स्टॉप या पीरियड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, और मैंने जो आपको तीसरी बात बोली कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव्स को समझिए ध्यान से। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं आपके, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये किसी कमांड, किसी रिक्वेस्ट को डिनोट करते हैं। मतलब अगर किसी को अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे। लेट अस सपोज मैं कहूँ प्लीज स्टॉप, ये अगर मैं कहूँ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज स्टॉप, तो आप देख रहे हैं ये प्लीज स्टॉप, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप रिक्वेस्ट किसी से जब कर रहे हैं तो ये इम्पेरेटिव कैटेगरी में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। इसका जो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है वो ये, इसका जो एंड है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा दिया है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जो एसवीओ है, जो सवो है, वो पॉजिटिव सेंटेंस में उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। बट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, प्लीज़ स्टॉप, यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट गायब हो गया है कि नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली ये अपने साथ एक हिडन चीज़, यहाँ पे एक चीज़ हिडन है, वो है सब्जेक्ट। यहाँ पे आएगा यू प्लीज स्टॉप, तो जो यू है वो इटसेल्फ एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट वो हिडन है क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो याद रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन था जो कि मैंने पहले आपको समझाया था, तो इसी का इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है, ओके। आपका हमारा ये हो गया, इम्पेरेटिव भी हो गया। अब इंटरोगेटिव में आ जाओ। इंटरोगेटिव में आपको क्या याद रखना है, देखो इंटरोगेटिव सबसे ईजी है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप किसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करोगे। अब जो ये सेंटेंस है ये कैसे पता चलेगा कि इंटरोगेटिव है, बहुत ईजी। WH से शुरू होने वाले सेंटेंस या हाउ, इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस सबसे ज़्यादा या मोस्टली
इंट्रोगेटिव होते हैं। और एक और बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑफन बिगिंस विथ WHO, who, what, where, when, why, how, do and it ends with question mark। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत इजी है, बट इसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे। एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है व्हेन आर यू गोइंग टू टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़, पहली शर्त जो मैंने बताई WH से शुरू होगा, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर कोई बेसिक पहली बार कर रहा है तो उसे पहचानना है, तो कैसे पहचानेगा, WH और लास्ट में ये। और देखिए डू से शुरू हो रहा है, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो, क्या तुम जानते हो कल वेदर कैसा होगा। सो यू आर आस्किंग। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ऐसे याद रखना है। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक बार इसे थोड़ा समझ लीजिए। लेट अस सपोज यहाँ पे लिखा है द मंकी एट बनाना, एग्जाम्पल से देखिए। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मंकी। मंकी के पीछे जो लगा है वो लगा है आर्टिकल आने वाली वीडियोस और स्लाइड्स में आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बनाना हो गया है आपका वो हो गया ऑब्जेक्ट। सो ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई पर्सन, एनिमल और थिंग, कोई भी चीज़ जो कि एक्शन परफॉर्म कर रही है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। सो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते और मूव करते हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है जो कि अफेक्ट होता है, एक्शन जो करता है, सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया जाता है उससे जो इफेक्ट होता है उससे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए द मंकी एट बनाना, मंकी ने क्या खाया, बनाना खाया ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मंकी द्वारा जो एक्शन किया गया है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस में हुआ है, वो है बनाना में। सो ये आपको याद रखना है। और लेट अस मूव टू, ओके, ये आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज़ समझो इंपेरेटिव सेंटेंस में। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे मैंने कहा आपको इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, एडवाइस और ये सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बताता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, जॉन टीचेस। अब जॉन किसको टीच कर रहा है ये आगे नहीं लिखा है। जॉन टीचेस क्या टीच करता है वो चीज़ नहीं लिखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिस हो गया है। तो जो सबो था वो मैंने आपको बताया कहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, याद रखना। तो ये सेंटेंस ऐसा भी ठीक था, जॉन टीचेस इंग्लिश। जॉन सब्जेक्ट हो गया आपका, टीचेस वर्ब हो गया और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बट अगर आप इसको ऐसे भी कहें जॉन टीचेस तो फिर भी राइट है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे गायब हो सकता है इंपेरेटिव में, नॉट नेसेसरली बट मोस्ट ऑफ द टाइम। कंफ्यूजन के लिए जो एग्जामिनर है आपसे ऐसे ही कुछ पूछेगा। स्टॉप, पहली बात तो स्टॉप अगर आप किसी को बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन जब लग जाता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस का मतलब है। अगर कोई आपको बोले स्टॉप तो आपको वो बोल रहा है कि रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो सब्जेक्ट है यू वो नहीं है, मतलब ये भी आपका यहाँ सब्जेक्ट हिडन है। सबसे इम्पोर्टेंट अब जो आ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन लगभग आप मान के चलो हर एग्ज़ाम में आपको दिख जाएंगे, क्वेश्चन टैग वाले। ये एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इवन एनडीए, सीडीएस सभी में ये लगभग पूछा जाता है, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने के चांसेस होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे लिखा है राहुल इज़ प्लेइंग। देखिए राहुल खेल रहा है, फिर लिखा है इजंट ही। राहुल वॉज प्लेइंग, वॉजंट ही। क्या है इनका मतलब, देखिए क्वेश्चन टैग में आपका ये होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके बाद उसका क्वेश्चन टैग लगा दिया जाएगा। तो ये सेंटेंस तो आपको दिया रहेगा, तो आपकी जो मिस्टेक है वो इस पार्ट में होगी जो कि
क्वेश्चन टैग फॉर्म होगी, उसी को अब हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलने को सिंपल बोले तो अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ऊपर देखो, पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है राहुल इज प्लेइंग इजंट ही। यहाँ पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग में नॉट आ गया ना, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ देखो राहुल वॉज प्लेइंग, खेल रहा था ना, वॉजंट ही, तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया ना, यहाँ नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पॉजिटिव। अच्छा, अब दूसरी बात सीखो, दूसरी बात यहीं देखो, एक मिनट, ये बात देखो, एक मिनट में इसको मिटा दो थोड़ा। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है राहुल इज प्लेइंग इजंट ही। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सेंस क्वेश्चन टैग से पहले का होगा वही सेंस और वही टेंस क्वेश्चन टैग वाले का होगा। ये किस टेंस में है बताओ? सेंस बोलने का मतलब है टेंस, ठीक है। राहुल इज प्लेइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना है, प्रेजेंट फॉर्म में ना है, प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट में ना, तो ये भी प्रेजेंट में हुआ। ऐसे नहीं कर सकते आप कि राहुल, आप कहीं ऐसे बोल रहे हो कि राहुल इज प्लेइंग, यहाँ लिख रहे हो wasn't ही, तो ये तो गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो और यहाँ आप पास्ट में बात कर रहे हो। तो याद रखना, प्रेजेंट पास्ट नहीं होगा, ये होगा सेम टेंस। जो टेंस यहाँ होगा वही टेंस यहाँ होगा। ठीक है, मूव करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी पूछा जाता है, ये कंफ्यूज भी करता है। ये सेल्डम, इफ एवर, फ्यू, लिटिल, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, इनके तो मान के चलो कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा एरर फाइंड आउट करने के लिए। बट फॉर द टाइम बीइंग हम क्वेश्चन टैग्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो टैग्स की बात करेंगे बस उसी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं इनके और भी जो रूल हैं वो बताऊँगा, बट अभी के लिए यही। यहाँ पे लिखा है, एक चीज़ समझो कि अगर ये सेल्डम, इफ एवर, फ्यू, लिटिल, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली अगर यूज़ किया जाए, ये अपने में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। पहली बात, अपने में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये देखिए, ये अपने में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। सो हमको जो क्वेश्चन टैग यूज़ करना है ना, वो पॉजिटिव करना है, मतलब अफर्मेटिव करना है, जो कि इनको पॉजिटिव बना दे। याद रखो, ही सेल्डम गोज टू हिज स्कूल, ही सेल्डम लग गया ना, सेल्डम गोज टू स्कूल। डज ही, डजंट नहीं लगाया मैंने, डज ही, क्योंकि सेल्डम इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। फ्यू आर प्रेजेंट, कुछ प्रेजेंट थे, अरंट दे। तो यहाँ जो फ्यू है वो खुद नेगेटिव है। फ्यू का मतलब ना के बराबर। देखो मेरी बात समझो, याद रखना, फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। और अगर इसके पीछे आ फ्यू लग जाए तो ये हो जाएगा बहुत थोड़े कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यू है वो नेगेटिव सेंस को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फ्यू आर प्रेजेंट, मतलब ना के बराबर प्रेजेंट है, अरेंट दे। तो मैं वही कह रहा हूँ, लॉजिक ऐसे लगाना है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो ये सेल्ड, इनको याद कर लीजिए बाय हार्ट, तो आप क्वेश्चन टैग इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, यहाँ पे लिखा है somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone। इन सब के साथ जो क्वेश्चन टैग में
जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका दे। अब देखो, पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, पहली चीज़ मैंने बताई थी जो क्वेश्चन टैग है उसमें टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तीसरी बात क्वेश्चन टैग में याद रखना, उसमें प्रोनाउन यूज़ होता है। अच्छा, तो ये जो प्रोनाउन यूज़ होता है ना, इसको समझो आप। समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, इन सब के साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा क्वेश्चन टैग में वो होगा दे। बहुत एक्सेप्शन है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखो जो समबडी ये है ना, ये सब है आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर मैं सिंपल इनको क्वेश्चन टैग में ना यूज़ करूँ और मैं लिखूँ जो इनडेफिनेट प्रोनाउन किन्हें कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जिनका जेंडर अननोन हो, पता ना हो, जिनका जेंडर पता ना हो। तो ये जो अपने साथ वर्ब लेते हैं नॉर्मल सेंटेंस में वो लेते हैं सिंगुलर एस और ईएस की फॉर्म में। लेट अस सपोज मैं कहूँ एवरी, एक मिनट इसको मिटा दूँ। everyone loves him। तो आप देख रहे हो जो ये everyone है ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ एस और एस। ये ऐसा ले सकता है, यहाँ पे एस फॉर्म में ले रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब इसको नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा तो ये एज अ सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा, बट जब इसे क्वेश्चन टैग में यूज़ किया जाएगा, देखिए एवरीवन हैज़ कम, हर कोई आ गया, एवरीवन हैज़ कम, हैवंट दे। अरे अभी हमने रूल पढ़ा कि जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें सिंगुलर की तरह यूज़ होगा, बट क्वेश्चन टैग में दे यूज़ होगा। अब जो ये दे है, अब इस दे के लिए कोई प्लूरल वर्ब चाहिए तो वो आपका मिल गया है, हैवंट। एवरीवन हैज़ कम, हैवंट दे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए और याद कीजिए। रूल नंबर 4 देखो, जो आई एम है या एम है, देखिए एम जो है इसको कन्वर्ट करके आप ऐसे नहीं कर सकते एमेंट, ये गलत है, ये ऐसे कुछ होता ही नहीं है। एम जो होता है वो आपका कन्वर्ट होता है अरेंट में, ठीक है। जो सेल नोट है वो सेंट में हो जाता है, ठीक है, सेंट में। और जो यूज टू है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है यूजेंट और डिडेंट। मोस्टली इसको डिडेंट में करते हैं। अब पहले का देखो, यहाँ पे लिखा है आई एम फाइन अरेंट आई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एम के साथ क्या लगता है। ये तो आपको, ये जो फर्स्ट वाला है एम के साथ अरेंट, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब ये जो यूज टू है इसको देखो, मैं अगर लिखूँ वी यूज टू प्ले क्रिकेट, यहाँ लिखूँ, फिर मैं लिखूँगा डिडेंट वी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जो यूज़ कराया है वी यूज टू आ गया, यूज टू के साथ कौन सा क्वेश्चन टैग लग रहा है, डिडेंट, ठीक है, डिडेंट लग गया ना। तो यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इनको याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5। अब इसको समझिए। देखिए अगर मैं बोलूँ, देखिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, कहीं भी मिले, इसके साथ जो प्रोनाउन लगता है इन दी क्वेश्चन टैग वो लगता है आपका इट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, नथिंग इज येट टू बी डन, इज इट। तो नथिंग के साथ कौन सा लग गया है, इट, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रखो। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, जहाँ से पूछा जाता है, इससे काफ़ी पूछा जाता है।
अब आ जाओ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे मैंने बताया आपको, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ग्रीटिंग्स, विशेस, ये सबको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिया था स्टॉप, और इम्पेरेटिव सेंटेंस की खासियत क्या है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, नहीं होता है, या ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कुछ ना कुछ गायब रहता है। तो यहाँ पे आ जाओ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है। जैसे यहाँ पे है कम इन, आ जाओ, वॉन्ट यू लगता है। रिमेंबर दिस, जब आप किसी से किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, कम इन, आ जाओ, तो आप उसके आगे लगाओगे वॉन्ट यू। अब शुड यू को देखो, शुड यू इटसेल्फ रिक्वेस्ट को शो करता है, राइट। लुक आफ्टर योर वर्ड, अपने वर्ड का ध्यान रखना। शुड यू रिक्वेस्ट को फॉलो करना चाहिए ना। कांट यू, अगर देखिए ये लिखा है रिमेंबर टू शट द डोर, दरवाज़ा बंद करना भूलना मत, या बंद करना ये याद रखना। कांट यू, तो यहाँ पे कांट यू आ गया ना, तो ये आपका रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। ओपन द डोर, वुड यू, रिक्वेस्ट, फिर से अगेन रिक्वेस्ट, ओपन द डोर, वुड यू, ठीक है। देखिए जो ये मैंने आपको बताया अभी, इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट फॉर द टाइम बीइंग इन्हें ध्यान से कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। देखिए आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि फीडबैक मैं आपसे बेसिकली लेना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। सो थैंक यू।